जय माँ गायत्री। आइए सुनते हैं माँ गायत्री के भक्तों द्वारा उनके ही शब्दों में लिखे हुए अनुभव को। श्री राम सिंह जी इलाहाबाद से लिखते हैं, मेरे एक मित्र के आचरण कुसंग के कारण बहुत बिगड़ गए थे। वेश्यागमन, नशेबाजी, जुआ आदि में उसने घर का सब पैसा फूंक दिया, स्त्री के जेवर तक बेच दिए। उसके पिता तथा घर के सब लोग बहुत दुखी थे। चूंकि बचपन से ही उसने मेरी मित्रता थी, इसलिए उसके सुधार का संकल्प लेकर मैंने गायत्री उपासना की। उसका बड़ा अच्छा परिणाम हुआ। थोड़े ही दिन में उसके सब दुर्गुण दूर हो गए। घर के सब लोग संतुष्ट हैं। अब वह मित्र भी गायत्री उपासक बन गया है। ऐसे ही पलागसेर बुलंदशहर से श्री यादराम शर्मा लिखते हैं, यहाँ की गायत्री शाखा के मंत्री श्री श्याम बिहारी शर्मा के विवाह का प्रयत्न कई वर्षों से चल रहा था, परंतु कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो जाता था। इस बार ज्येष्ठ के अंत में यहाँ गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ और केवल 8 दिन बाद मंत्री जी की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। मेरा यह अनुभव है कि यह गायत्री माता का ही प्रभाव है कि इतना शीघ्र साधना फल प्रदान किया। गोविंद दास भार्गव टीकमगढ़ से लिखते हैं, जब से मैंने गायत्री माता की शरण ली है, तब से मेरी कितनी ही मनोकामनाएं पूरी होती जाती हैं। मैंने दिल में सोचा कि पुत्र की शादी इस वर्ष में हो जानी चाहिए, सो माता की कृपा से निर्विघ्न पूरी हो गई। ऐसे ही रामगंज मंडी कोटा से श्रीमती कृष्णा देवी सूचित करती हैं कि मेरे पतिदेव को केवल 70 रुपये प्रति माह मिलते थे। इतने कम वेतन से घर का खर्च भी भली भांति नहीं चल पाता था। अचानक मुझे एक गायत्री उपासक ने वेद माता की उपासना के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उनकी सत्प्रेरणा से चैत्र की नवरात्रियों में ही सर्वप्रथम एक लघु अनुष्ठान किया। इसी मध्य में माता की विशेष कृपा से मेरे पतिदेव का वेतन 150 रुपए हो गया। माता के इस चमत्कार को कोटि कोटि नमस्कार है। पलायथा कोटा से श्री गोपाल लाल जी बताते हैं कि सद्य आचार्य जी की प्रेरणा से 4 फरवरी से 6 फरवरी तक एक सामूहिक आयोजन किया गया था। इसके कुछ समय उपरांत ही भारी ओलों की वृष्टि ने ग्राम के चारों ओर हाहाकार मचा दिया, परंतु माता के अनुग्रह से इस ग्राम में कुछ भी हानि नहीं हुई। ग्राम के सभी नर नारियों की इस समय से माता पर अटूट श्रद्धा है। ये सभी लोग वात्सल्यमयी माता की करुणा के आभारी हैं। श्री गोविंद प्रसाद शर्मा अपनी कृपा उपलब्धि का वर्णन करते हैं। संतान के अभाव में सब सुख होते हुए हमारा घर शमशान सा था। संतान होती भी तो अकाल मृत्यु की गोद में चली जाती। इस बार हम लोगों ने धर्मपत्नी सहित खूब प्रेम से माता की उपासना प्रारंभ की। कुछ दिनों में सपने में माता ने दर्शन दिया। बाद में पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। हमारी उपासना निरंतर चलती रही। एक दिन सपने में माता ने कहा, तुम बड़े चिंतित थे, लो यह फूल। इतना कहकर कमल का फूल मेरे हाथ में देकर माता तिरोहित हो गई। उसके 5वें दिन कमल सा प्रफुल्लित पुत्र उत्पन्न हुआ, जो माता की छाया में संरक्षित घर को प्रकाशित कर रहा है। माता के अगले भक्त श्री केदारनाथ तिवारी इटारसी से लिखते हैं, मैं श्रद्धापूर्वक गायत्री जप तथा एक बार गायत्री चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। विशेषकर तब से जब से 3 लड़की होने के बाद संतान होना बंद सा हो गया। एक बार मेरी लड़की दुलारी बाई ने भी तपोभूमि आकर गुरुदेव से भाई देने की प्रार्थना की। इसके बाद ही माता की कृपा से 62 वर्ष की उम्र में कार्तिक बदी द्वादशी को मेरे घर में प्रातः ही पुत्र के जन्म से आनंद का प्रकाश छा गया। मुझे तो गुरुदेव की याद करने से माता की छवि देखने को मिलती है, और माता की याद से गुरुदेव क्या रहस्य है, यह तो माता ही जाने।
माता के भक्त श्री भालचंद्र नारायण बड़ौदा गुजरात से लिखते हैं, मेरी लड़की चिरंजीवी कमल सन 1954 में मैट्रिक पास हुई थी और उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने को मैं बड़ा चिंतित रहता था। मैं किसी अमीर व्यक्ति से विवाह करना नहीं चाहता था, पर वह गायत्री माता की उपासना करने वाला हो तो बहुत ठीक है। इसी समय मेरा तबादला भी धोकला को हो गया और मैं अपने कुटुंब को छोड़कर वहां रहने लगा, जिससे लड़की के विवाह की समस्या और भी कठिन हो गई। पर मैं लगातार गायत्री जप और माता की उपासना करता रहा, जिसके फल से अनायास ही बड़ा सुयोग्य वर मिल गया और मेरा तबादला भी पुनः बड़ौदा को हो गया। इस प्रकार माता की कृपा से मेरी दोनों मनोकामनाएं पूरी। ऐसे ही माता की एक भक्त श्री इंदिरा देवी शुक्ल भरारी बिलासपुर से लिखती हैं, सुसंपन्न परिवार में मेरा विवाह हुआ था। सुसंपन्न परिवार में मेरा विवाह हुआ था, पर संतान बिना घर सूना लगता था। 2 बार संतान होकर मर गई। तीसरी बार जब मैं गर्भवती थी, मेरे पतिदेव की एक गायत्री उपासक से भेंट हो गई। वे हमारे लिए देवदूत ही थे। उनके कहे अनुसार हम दोनों ने गायत्री जप करना प्रारंभ किया। माता का कृपा रस पीकर पुष्ट चिरंजीव पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आज उस निश्चिंत संरक्षण में विकास पा रहा है। माता धन्य है। जय माँ गायत्री।